नमस्कार साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हमारे देश के लिए भी सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के बीच में आज भी एक ऐसी पार्टी है कि आम जनमानस की लड़ाई को लेकर लगातार लड़ने का काम किया है। साथियों, जब से ये सरकार बनी है, तमाम इसकी गलत नीतियों के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाने का काम किया है तो वो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, जो लगातार इस सरकार को घेरने का काम किए हैं। आप लोगों ने देखा है कि नोटबंदी, जीएसटी और तमाम इनकी गलत नीतियों का विरोध भी हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया और इनको चेताने का भी काम हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया। कोरोना काल में सबसे पहले आगाह करने वाले हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी थे और इनका मजाक उड़ाने वाले जो बीजेपी के लोग थे, फिर इनकी बात को बाद में सरकार मानी भी और कोरोना को भी माना। ये लोग पहले कहते थे कि राहुल गांधी जी को डर लगता है तो वो इटली चले जाएं, लेकिन फिर बाद में झुकना पड़ा और लॉकडाउन लगाना भी पड़ा। तो अगर चेताने का किसी ने काम किया है तो वो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया है और देश की अर्थव्यवस्था को निगलने का अगर किसी ने काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है और आगाह हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार किए। कोरोना काल में हमारी आम जनमानस के लिए कांग्रेस पार्टी ने 10,000 रुपया तत्काल देने को कहा था, लेकिन ये सरकार बात को नहीं मानी। हर महीने 7,000 रुपया देने के लिए कहा गया था, लेकिन सरकार नहीं सुनी। और आज हमारे देश में आर्थिक स्थिति लोगों की खराब है, दुकानदारों की स्थिति खराब है, दिन भर दुकान खोल के बैठे रहते हैं लेकिन कस्टमर नहीं है। तो लगातार आगाह करने का अगर किसी ने काम किया है तो वो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया है। उत्तर प्रदेश में लगातार 4-4.5 सालों से हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी लगातार संघर्ष कर रही हैं। जो पिछली सरकार में थे लोग, वो लोग घर में दुबक के बैठे थे, मुंह से बोली तक नहीं निकलती थी, लेकिन हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी सड़कों पे उतरकर संघर्ष करती थी, लोगों के न्याय के लिए लड़ती थी। कांग्रेस पार्टी का हर एक सिपाही आम जनमानस की लड़ाई को लड़ा है। सबसे ज्यादा अगर उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने गिरफ्तारियां दी हैं तो वो कांग्रेस पार्टी के सिपाहियों ने दी है। हमारे नेता आदरणीय बनारस के जो जन नेता कहे जाने वाले पूर्व मंत्री माननीय अजय राय जी के नेतृत्व में बनारस में भी सड़कों पर उतरकर कांग्रेस के सिपाहियों ने लगातार इस सरकार की जन विरोध नीतियों के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, तमाम मुद्दों को लेकर इस सरकार से लड़ने का काम किया है और जेल भी जाने का काम किया है। साथियों, आप लोगों ने देखा, ये लोग कहते हैं कि बनारस में बहुत विकास हुआ। साथियों, क्या विकास हुआ है? सिर्फ विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर इन्होंने विश्वनाथ जी के कई मंदिरों का इन लोगों ने उजाड़ दिया और आज भी विश्वनाथ जी आप लोग जाएंगे, वहां के जो गली मोहल्ला है आज भी उसी स्थिति में पड़ी है और जो विश्वनाथ कॉरिडोर बना है उसमें वहां के
जितने भी क्षेत्रीय दुकानदारों दुकान जिसका गया है उसको दुकान देने के लिए कहा गया था, लेकिन आज तक उनको अभी तक अलॉट नहीं किया गया है। अभी कुछ दिन पहले ही वो लोग धरना भी दिए थे। तो इनकी जो आम जनमानस के खिलाफ जो नीतियां हैं, आम जनमानस को तकलीफ देने वाली नीतियां हैं, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और साथियों, ये लोग कहते हैं हिंदू हैं, ये लोग हिंदू कहीं से नहीं है, ये लोग हिंदुत्ववादी हैं, ये लोग सिर्फ नफरत फैलाते हैं। अगर ये लोग हिंदू होते हैं तो इन लोगों के दिलों में प्यार होता, आम जनता के लिए दर्द होता, उनकी दर्द को देखते, उनकी तकलीफों को देखते, लेकिन नहीं। आज आम जनमानस का राह रही है, हर तरीके से टूट चुकी है, लेकिन इन लोगों को नजर नहीं आता है, क्योंकि इन लोग सिर्फ हिंदू और मुस्लिम करना जानते हैं। तो ऐसे हिंदुत्ववादियों से आप सतर्क रहिए। और जो पिछली सरकारें थी हिंदू की, जो आप लोगों के जन भावनाओं को समझती थी और आप लोगों के हिसाब से काम करती थी, आप लोगों को खुश रखने का काम करती थी, आप लोगों को आगे बढ़ाने का काम करती थी, आप लोग के जीवन में लक्ष्य रहता था, आप लोग अपने जीवन में सोचते थे कि हम कुछ करेंगे, कुछ आगे करेंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज आम जनमानस क्या सोचता है? आज आम जनमानस सोचता है कि शाम को 2 रोटी कैसे मिल जाएगा। और ये लोग फ्री में राशन बांट के कहते हैं कि हमने बहुत काम कर दिया, बहुत आम जनमानस के लिए कर दिया। अरे क्या आपने खाक किया है? आपने जो है कि टैक्स के नाम पे वसूली किया है, आपने पेट्रोल और तमाम चीज़ों का दाम बेतहाशा बढ़ाया है। सरसों का तेल 200 रुपया किलो आप लोगों ने बेच दिया। तो ये आम जनमानस का पैसा लूटने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। साथियों, आप सभी लोगों से सन 2022 का जो चुनाव हो रहा है, चुनाव की तारीख का ऐलान भी हो चुका है, और इस ऐलान जंग में हम आम जनमानस से ये कहना चाहते हैं कि इस बार पहला डोज आप लोग लगाइए उत्तर प्रदेश से इनकी विदाई का। कोरोना ऑटोमेटिक गायब होना शुरू हो जाएगा और 2024 का डोज आप लोग दे देंगे तो कोरोना बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो आप लोग ये सन 2022 का जो चुनाव है उसमें आम जनमानस अपने मुद्दों को लेकर वोट देगा। महंगाई, बेरोजगारी और जो इन लोगों ने जुल्म किया है जो आम जनमानस के साथ और उन पीड़ित के साथ अगर कोई खड़ा था तो वो कांग्रेस पार्टी खड़ी थी, कोई पार्टी नहीं नजर आ रही थी। हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी सड़कों पे उतरकर संघर्ष की। तो आप लोग उस न्याय की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी को इस बार समर्थन करेंगे, कांग्रेस पार्टी को समर्थन करेंगे, हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी के हाथों को मजबूत करेंगे और उत्तर प्रदेश की बागडोर कांग्रेस पार्टी को आप लोग देंगे। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।